Hello दोस्तों, welcome back to our Polytechnic Chemical Guru. In this lecture we are going to learn all about the stepping section and rectifying section operating line equation. जी हाँ दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम सभी स्टेपिंग सेक्शन एंड रेक्टिफाइंग सेक्शन के ऑपरेटिंग लाइन इक्वेशन का डेरिवेशन करने जा रहे हैं। दोस्तों ये जो डेरिवेशन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, क्योंकि ये काफ़ी बार आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन में पूछा गया है। दोस्तों डेरिवेशन करने से पहले मैं आप सभी को कुछ बेसिक नॉलेज प्रोवाइड कराना चाहूँगा फ्रैक्शनल कॉलम में। ये दोस्तों जो भी आपको फिगर दिख रहा है ये एक फ्रैक्शनल कॉलम का फिगर है। इसमें क्या होता है, जैसे कि जो ये फीड है, आपको ये फीड देखने को मिल रहा होगा। जहाँ से भी हम लोग फीड इंटर करते हैं उसके ऊपर जो सेक्शन होता है उसको हम रेक्टिफाइंग सेक्शन कहते हैं, और इसी सेक्शन को इनरीचिंग सेक्शन भी कहा जाता है। और जो उसके नीचे का होता है उसको हम लोग स्ट्रिपिंग सेक्शन कहते हैं। तो दोस्तों आशा होगा आप सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा। जो फीड इंटर करते हैं उसको एफ से डिनोट करते हैं, और जो फीड इंटर होने के बाद निकलता है उसमें से दो चीज़ निकलते हैं उसके आउटपुट, एक डिस्टिलेट निकलता है और एक प्रोडक्ट निकलता है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि ओवरऑल मटेरियल बैलेंस क्या होता है इस फ्रैक्शनल कॉलम में। ओवरऑल मटेरियल बैलेंस की बात करें तो दोस्तों मैंने आपको बताया जैसे कि फीड इंटर करेंगे तो उसमें से क्या निकल के आएगा, आउटपुट में डिस्टिलेट प्लस में प्रोडक्ट। तो दोस्तों इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये क्या लिखा गया है, इनपुट इक्वल टू आउटपुट। ठीक है दोस्तों, अब जैसा कि आपको बताया मैंने ये फीड है जो कि हमारा इनपुट है और उसमें से क्या निकल रहा है, डिस्टिलेट और प्रोडक्ट को हम लोग W से दर्शाते हैं। तो दोस्तों जो भी हमारा ये ओवरऑल मटेरियल बैलेंस है वो तो ये दिखा दिया गया है। अब हम बात करेंगे मटेरियल बैलेंस ऑफ मोर वोलेटाइल कंपोनेंट। अब इसमें किस चीज़ की बात करेंगे, मोर वोलेटाइल कंपोनेंट के मटेरियल बैलेंस की बात करेंगे। जिसे हम MVC से डिनोट कर दे रहे हैं, मोर वोलेटाइल कंपोनेंट को। ठीक है दोस्तों, जो फीड है उसका जो यहाँ पे XF लिखा गया है, यहाँ मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, वेयर XF इज मोल फ्रैक्शन ऑफ मोर वोलेटाइल कंपोनेंट। तो मैंने आपको क्या बताया दोस्तों, यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, मटेरियल बैलेंस कर रहे हैं मोर वोलेटाइल कंपोनेंट का। तो जो फीड का मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है वो क्या है, XF है। हमने यहाँ पे लिख दिया है वेयर XF इज मोल फ्रैक्शन ऑफ मोर वोलेटाइल कंपोनेंट। यहाँ पे XF क्या है, मोल फ्रैक्शन है किस चीज़ का, मोर वोलेटाइल कंपोनेंट का। ठीक है दोस्तों, तो अब पूरा ओवरऑल मटेरियल बैलेंस के बाद मटेरियल बैलेंस करेंगे मोर वोलेटाइल कंपोनेंट का। तो क्या लिखेंगे, F इंटू में XF इक्वल टू क्या लिखेंगे, डिस्टिलेट का मोल फ्रैक्शन ऑफ मोर वोलेटाइल कंपोनेंट क्या हो जाएगा दोस्तों, XD। अब क्या है, प्रोडक्ट का मोल फ्रैक्शन ऑफ मोर वोलेटाइल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, XW। आशा होगी दोस्तों आप सभी को यहाँ तक बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अभी हमने क्या देखा है, मटेरियल बैलेंस ऑफ फ्रैक्शनल कॉलम का, ओवरऑल मटेरियल बैलेंस और मोर वोलेटाइल कंपोनेंट बैलेंस। अब हम देखेंगे रेक्टिफाइंग सेक्शन का मटेरियल बैलेंस। पहले रेक्टिफाइंग सेक्शन का ओवरऑल मटेरियल बैलेंस देखेंगे, फिर मोर वोलेटाइल कंपोनेंट का भी मटेरियल बैलेंस देखेंगे। तो दोस्तों अब हम रेक्टिफाइंग सेक्शन का ओवरऑल मटेरियल बैलेंस करेंगे और मटेरियल बैलेंस करेंगे मोर वोलेटाइल कंपोनेंट का। जैसा कि आपको यहाँ पे देखने को मिला होगा, जो फीड का ऊपर वाला हिस्सा होता है जहाँ से फीड इंटर करते हैं उसके ऊपर का जो पोर्शन होता है उसको रेक्टिफाइंग सेक्शन कहते हैं। तो उसी रेक्टिफाइंग सेक्शन को हम लोग यहाँ पर बनाए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, ओवरऑल मटेरियल बैलेंस करेंगे रेक्टिफाइंग सेक्शन का। ठीक है दोस्तों, अब क्या है दोस्तों, यहाँ पे
कि ये हमारे ट्रे दिए गए हैं 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है जो वेपर इंटर करता है ये हमारी क्या मान लिए इसको n नंबर ऑफ प्लेट। ठीक है दोस्तों, जो ये लास्ट की प्लेट है इसको हम लोग माने हैं n नंबर ऑफ प्लेट। ठीक, अब उसके नीचे क्या होगा n+1 होगा और ऊपर क्या होगा, जैसे कि आपको यहाँ पे देख रहे हैं 4 के ऊपर क्या है 3 है। ठीक है, मतलब यहाँ पे घट रहा है तो यहाँ से n घटेगा तो क्या आएगा n-1 और नीचे जाएंगे तो क्या आएगा n+1। ठीक है दोस्तों, जो वेपर इंटर कर रहा है वो n+1 नंबर ऑफ प्लेट से इंटर कर रहा है। किससे इंटर कर रहा है n+1 नंबर ऑफ प्लेट से। तो अब यहाँ पे ओवरऑल मटेरियल बैलेंस क्या हो जाएगा रेक्टिफाइंग सेक्शन का, इसमें क्या हो जाएगा जो वेपर इंटर कर रहा है n+1 नंबर ऑफ प्लेट इक्वल टू इसके कुछ आउटपुट भी आएंगे। आउटपुट क्या आएंगे, जो लिक्विड आ रहा है वो n नंबर ऑफ प्लेट से आ रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से लिक्विड आ रहा है हमारा, ये लिक्विड आया, यहाँ से लिक्विड कौन से प्लेट से आएगा n नंबर ऑफ प्लेट से। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Ln हो जाएगा और जो डिस्टिलेट निकल के आएगा वो D ही रहेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, मटेरियल बैलेंस करेंगे मोर वोलेटाइल कंपोनेंट का। मोर वोलेटाइल कंपोनेंट को MVC लिख दे रहे हैं, समझ जाइएगा। तो अब क्या है दोस्तों, जो हमारा वेपर इंटर कर रहा है n+1 नंबर ऑफ प्लेट से, उसका जो मोल फ्रैक्शन होगा मोर वोलेटाइल कंपोनेंट का वो हो जाएगा yn+1। ठीक है दोस्तों, जो वेपर होता है उसके लिए y लेके चलते हैं और जो लिक्विड होता है उसके लिए x लेके चलते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, yn+1 हो जाएगा इसका मोल फ्रैक्शन ऑफ मोर वोलेटाइल कंपोनेंट। तो यहाँ क्या हो जाएगा Vn+1 इंटू में yn+1। ठीक, अब इसके आउटपुट क्या निकल के आएंगे, जो Ln है उसका मोल फ्रैक्शन ऑफ मोर वोलेटाइल कंपोनेंट क्या हो जाएगा Xn हो जाएगा। Ln का क्या हो जाएगा Xn। ठीक है दोस्तों, अब जो डिस्टिलेट निकल के आ रहा है उसका मोल फ्रैक्शन ऑफ मोर वोलेटाइल कंपोनेंट क्या हो जाएगा Xd। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसको हम मान के चलेंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, अब जो भी करेंगे, अब इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिंपली इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसमें क्या करेंगे yn+1 को इधर रखेंगे, बाकी इसको उधर भेज देंगे। ठीक है, yn+1 इधर रखेंगे तो आपको इतना मैथ का कैलकुलेशन आता ही होगा कि यहाँ मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड भी हो जाएगा। तो यहाँ क्या है Ln इंटू में Xn प्लस में D इंटू में XD। ठीक, तो इसके अपॉन में भी आ जाएगा हमारा Vn+1 जो कि y के साथ में था और इसके अपॉन में भी आ जाएगा Vn+1। ठीक है दोस्तों, आशा होगी आप सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा। इसको मान के चलेंगे इक्वेशन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, अब कुछ नहीं करना है, देखिएगा जो भी हमारा इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू थी उसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे पुट दी वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट टू इक्वेशन 3। मतलब इक्वेशन 1 की वैल्यू हम लोग पुट कर रहे हैं इक्वेशन 3 में। तो इक्वेशन 1 की वैल्यू क्या है दोस्तों, आपको दिखा दूं मैं, यहाँ करो। इक्वेशन 1 की वैल्यू है Vn+1 की वैल्यू आई है Ln+D। ठीक है दोस्तों, Ln+D आई है, किसकी वैल्यू Vn+1 की। और यहाँ पे हमारा क्या दिया गया है Vn+1 और यहाँ पे भी Vn+1 है। तो कुछ नहीं करना है, इसी इक्वेशन 3 में Vn+1 की जगह पे ये Ln+D लिख देंगे। तो देखिए Yn+1 इक्वल टू कर देंगे Ln इंटू का Xn अपॉन में इसके कर देंगे हम लोग Ln प्लस में D और यहाँ पे भी लिख देंगे D इंटू में XD और Vn+1 की जगह हो जाएगा Ln प्लस का D। सर जी आ जाओ। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपका समझ में आ गया होगा आपको। अब इसमें क्या करना है, एक अजम्पशन मान के चलेंगे, उसके बाद आपका
तुरंत ही रेक्टिफाइंग सेक्शन का ऑपरेटिंग लाइन इक्वेशन फाइंड आउट हो जाएगा। तो हमारा अजप्शन क्या है, मैककैब के द्वारा एक अजप्शन दिया गया था, उसको पढ़ लेते हैं यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू मैककैब, ठीक, थिलिन मेथड अजप्शन, ठीक। यहाँ पे क्या दिया गया है, मोलर फ्लो रेट ऑफ वेपर एंड लिक्विड, वेपर एंड लिक्विड आर कांस्टेंट इन एनी सेक्शन ऑफ द कॉलम। तो दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा गया है, एक बार पढ़ लेते हैं इसको। यहाँ पे लिखा गया है मैककैब के द्वारा जो भी अजप्शन दिया गया है उनके अनुसार क्या है, मोलर फ्लो रेट होता है जो लिक्विड का और वेपर का, वो कांस्टेंट होता है किसी भी सेक्शन में कॉलम के अंदर। मतलब इसका कहने का यही है, जो भी हमारा कॉलम होता है, डिस्टिलेशन कॉलम या फ्रैक्शनल कॉलम, कोई भी कॉलम है, उसमें जो लिक्विड और वेपर का फ्लो रेट होता है, मोलर फ्लो रेट होता है, वो कांस्टेंट होता है। ठीक है दोस्तों, तो इनके अनुसार अब क्या है, जो हम लोग यहाँ पे L1 ये जो थे हमारे 1 2 3 4, और जो लिक्विड था जिसको हम लोग L1 या फिर L2 या फिर जितने भी लिक्विड हैं L3 या फिर जो भी यहाँ पे LN ले गए थे कि लिक्विड हमारा जो भी आउटपुट निकल रहा है वो LN नंबर ऑफ प्लेट से निकल रहा है, वो इक्वल टू कितने हो जाते हैं हमारे, L हो जाते हैं। और जो भी हमारा मोलर फ्लो रेट होता है जो X मान के चल रहे थे, वहाँ पे जो XN नंबर ऑफ प्लेट से आया था वो भी हमारा क्या हो जाता है, X हो जाता है। इसी प्रकार हमारा वेपर में भी होता है कि जो वेपर के मोलर फ्लो रेट होते हैं V1 V2 V3 या फिर जो भी नंबर ऑफ प्लेट से इंटर किया था वो इक्वल टू V हो जाता है। और जो Y मतलब इसके मोल फ्रैक्शन है मोर वोलेटाइल कंपोनेंट का, वो भी हमारा Y हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे क्या दिया गया है कि ये जो हमारी इक्वेशन आई थी अब उसको हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे। तो यहाँ से हमको yn+1 की वैल्यू निकल के आ रही है जो कि यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा Y। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे Ln की वैल्यू है जो कि यहाँ लिखी है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा L। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, xn की वैल्यू मिल गई है x, जो कि यहाँ xn लिखा था, अब इसको क्या लिख देंगे x। ठीक, Ln+d। ठीक है दोस्तों, Ln की वैल्यू हमको पता है L है। ठीक, तो यहाँ पे L लिख देंगे और प्लस में d लिख देंगे, और यहाँ प्लस लिख देंगे, उसके बाद d और xd ऐसे रहने देंगे। उसके बाद Ln+d के जगह पे फिर लिख देंगे L+d। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि यही है हमारी ऑपरेटिंग लाइन इक्वेशन फॉर रेक्टिफाइंग सेक्शन। अब दोस्तों इसके बाद हम लोग स्टेपिंग सेक्शन का ऑपरेटिंग लाइन इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। दोस्तों ये हमारा ऑपरेटिंग स्टेपिंग सेक्शन है। स्टेपिंग सेक्शन का अब हम लोग ऑपरेटिंग लाइन इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले मैं आप सभी को बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ। जो हमारा ये देखिए इसमें था फीड इंटर कर रहे थे, उसके नीचे वाला स्टेपिंग सेक्शन होता है, तो इसी में स्टेपिंग सेक्शन का अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे हमारा रेक्टिफाइंग सेक्शन में था उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, वेपर को इनपुट कर रहे थे, तो इसमें हमारा लिक्विड को इनपुट करते हैं और वेपर और डिस्टिलेट हमारा मतलब फाइनल प्रोडक्ट, इसमें डिस्टिलेट नहीं निकलता है, फाइनल प्रोडक्ट निकल के आता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमारा जो इनपुट रहेगा वो क्या होगा, LM रहेगा। तो लिक्विड है वो M नंबर ऑफ प्लेट से इंटर कर रहा है, इस वजह से LM है, और जो हमारा वेपर आउटपुट में निकल रहा है वो M+1 नंबर ऑफ प्लेट से निकल रहा है, और हमारा यहाँ फाइनली प्रोडक्ट मिल रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है। अब VM+1
इसको लेके चलेंगे वेपर को और एल को उधर भेज देंगे, माइनस का डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। अब हम करेंगे मटेरियल बैलेंस फॉर मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट इन स्ट्रिपिंग सेक्शन। ठीक है दोस्तों, तो मटेरियल बैलेंस लिख दे रहा हूँ एम बी से ऑफ एम वी सी, मतलब मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट इन स्ट्रिपिंग सेक्शन। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब मैं बता दे रहा हूँ, जैसा कि अभी हमारा जो लिक्विड था वो इंटर किया m नंबर ऑफ प्लेट से, तो उसका मटेरियल बैलेंस ऑफ मोर वोलेटाइल कंपोनेंट हो जाएगा xm। ठीक है, वेपर है, जो आउटपुट निकल रहा है वेपर का वो m+1 नंबर ऑफ प्लेट से निकल के आ रहा है, तो इसका जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा ym+1। जो प्रोडक्ट है वो W है और मोर वोलेटाइल कंपोनेंट क्या हो जाएगा XW। ठीक, तो इसका मटेरियल बैलेंस ऑफ मोर वोलेटाइल कंपोनेंट हो जाएगा XW प्रोडक्ट का। ठीक है दोस्तों, अब क्या है हमारा ये मोर वोलेटाइल कंपोनेंट का मटेरियल बैलेंस आपको दिखा दिया मैं। तो इसमें क्या होता है Vm+1 इधर ले आएंगे, जैसे कि हमने इस यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ओवर ऑल मटेरियल बैलेंस ऑफ स्ट्रिपिंग सेक्शन। नहीं, आप कंफ्यूज रहेंगे कि ये क्या था। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जनरली इसको इधर लेके आ रहे हैं Vm+1 इसका मोर वोलेटाइल कंपोनेंट के साथ में, और इसको इधर भेज देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Lm हो जाएगा और Xm हो जाएगा। ठीक, इसके साथ में माइनस का W और इसका मोर वोलेटाइल कंपोनेंट। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब Ym+1 को ले लेंगे और इसके साथ में जो मल्टीप्लिकेशन में था उसको इधर सेंड कर देंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा Lm इंटू में Xm माइनस जो प्रोडक्ट था उसका प्रोडक्ट का मोर वोलेटाइल कंपोनेंट। तो हमारा यहाँ पे ये Ym+1 को लिख लिए हैं और जो हमारा इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में था उसको इधर सेंड कर दिया है। इसको y के टर्म में लेके आते हैं इसी वजह से। तो Vm+1 और Vm+1 इधर डिवाइड में आ गया है। ठीक है, अब क्या करेंगे Vm+1 की वैल्यू पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से। तो यहाँ पे दिया गया है Lm माइनस का W। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे Ym+1 इक्वल टू Lm इंटू में Xm माइनस W XW अपॉन में Lm माइनस का W और Lm माइनस का W। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। और यही हमारी ऑपरेटिंग लाइन इक्वेशन है किस चीज़ की, स्ट्रिपिंग सेक्शन की। तो यहाँ पे भी वही मैककैब वाला अजम्पशन लागू होता है। तो यहाँ पे क्या है देख लेते हैं। तो मतलब जो भी कोई लिक्विड था हमारा m नंबर ऑफ प्लेट से इंटर कर रहा था, या फिर m+1 नंबर ऑफ प्लेट, या फिर m+2 नंबर ऑफ प्लेट से इंटर कर रहा था, उसको हम मान के चलेंगे कि L था। इसी के अनुसार जो हमारा Vm है या फिर Vm+1 है वो हमारा इक्वल हो जाएगा V के। ठीक है, और यहाँ पे इसका जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट होता है वो भी मान के चलेंगे X। ठीक है, तो यहाँ पे Xm इक्वल टू X हुआ है, मोर वोलेटाइल कंपोनेंट को X मान लिए हैं। और यहाँ पे क्या है Ym+1 है जो हमारा, उसको हम Y मान लिए। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब ये क्या है Y है, Ym+1 को यहाँ से Y माने ना, दिख रहा होगा आपको। तो इसी इक्वेशन को फिर से सॉल्व कर रहे हैं और जो Lm है यहाँ से हमको L मिला है तो इसको L लिख देंगे इस वाली जगह पे L। ठीक है, और जो Xm है यहाँ पे लिखा हुआ है उसको X माने हैं तो यहाँ पे X लिख देंगे। आई होप आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो रहा होगा। नीचे क्या है Lm माइनस W, तो Lm को माने हैं L, तो यहाँ लिखेंगे L माइनस का W और यहाँ पे लिख देंगे W इंटू में XW, जो कि XW यहाँ पे क्या है हमारा मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है प्रोडक्ट का। ठीक,
और यहाँ पे L माइनस का W हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारी ऑपरेटिंग लाइन इक्वेशन है स्टेपिंग सेक्शन की। इसीलिए मैंने लिया ना। क्या कर रहे हैं ये लोग, पढ़ाई? हाँ, इतना सीरियस हो के? और भाई क्या हाल है? तो यहाँ पे हमारा डेरिवेशन कंप्लीट होता है और ये हमारा ऑपरेटिंग लाइन इक्वेशन है स्टेपिंग सेक्शन का। हमने क्या क्या देखा है एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा फ्रैक्शनल कॉलम में कौन सा मटेरियल बैलेंस होता है उसको पढ़ा है, उसमें ओवरऑल मटेरियल बैलेंस को पढ़ा है। देन हमने रेक्टिफाइंग सेक्शन को पढ़ा, उसका ओवरऑल मटेरियल बैलेंस पढ़ा, मटेरियल बैलेंस ऑफ मोर वोलेटाइल कंपोनेंट को पढ़े। उसके बाद हमने ऑपरेटिंग लाइन इक्वेशन को डेरिवेशन किया। उसके बाद हमने स्टेपिंग सेक्शन को देखा, स्टेपिंग सेक्शन में मटेरियल बैलेंस देखा ओवरऑल कंपोनेंट का, उसके बाद मोर वोलेटाइल कंपोनेंट का देखा, फिर लास्ट में जाकर स्टेपिंग लाइन इक्वेशन का भी हमने इक्वेशन को डिराइव किया। तो दोस्तों इस लेक्चर में बस इतना ही। लेक्चर बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है, बाकी के डेरिवेशन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।